शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ निजामाबाद बाजार बंद कामयाब। कुल जमाती बंद को गैर मुस्लिम कायदीन व तबके की मुकम्मल हिमायत हासिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब नुपुर शर्मा व नवीन जिंदाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। गुज़िश्ता चंद दिन कबल बीजेपी के लीडरान नुपुर शर्मा व नवीन जिंदाल की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी करते हुए तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई थी, जिसके खिलाफ कुल जमाती कायदीन निजामाबाद की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर बरोज़ हफ्ता बाजार बंद का ऐलान किया गया था। इस पर अमल करते हुए शहर के अहम अक़लियती इलाक़ों में ताजरीन व तालीमी इदारों ने मुत्तहिदा तौर पर अपने कारोबार को मुकम्मल बंद रखा। शहर की तारीख में शायद पहली मरतबा बाजार बंद की अपील पर ताजिरों और तालीमी इदारों ने अपने कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद रखा हो। शहर के नेहरू पार्क, गांधी चौक, आजम रोड, किला रोड, बोधन रोड, अरसापल्ली, आटो नगर के अलावा अहमदी बाजार, क्लाथ व तरकारी मार्केट, इन तमाम तिजारती इलाक़ों में हर छोटे बड़े ताजिरों ने अपने कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद रखते हुए मजहबी बेदारी व मिली इत्तेहाद का सबूत पेश किया। बंद की वजह से शहर के तमाम बिलखुसूस अक़लियती इलाक़े सुनसान दिखाई दे रहे थे। रोज़मर्रा की खलील आमदनी वाले ठेला बंडी करने वाले फ्रूट व तरकारी फरोश, चाय की होटलें, पान शॉप, आरएमपी डॉक्टर्स, मेडिकल शॉप्स, दूध और किराना की दुकानें, यहाँ तक के सैकड़ों ऑटो ड्राइवरों ने भी अपने कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद रखा। वहीं कुल जमाती कायदीन हाफिज मोहम्मद लईक खां के हमरा निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर KR नागाराजू और जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर कुल जमाती कायदीन के हमरा गैर मुस्लिम अफराद व मुख्तलिफ कायदीन CPI लीडर करुपाल सिंह सुधाकर, CPM लीडर गुरुधन, अम्बेडकर संगम लीडर रामलू, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और बहुजन लेफ्ट फ्रंट के लीडर मोहन ने भी पुलिस कमिश्नर निजामाबाद मिस्टर KR नागाराजू और जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए आए दिन बीजेपी कायदीन की जानिब से इस मखसूस तबके की दिल आज़ारी करते हुए इनके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर नुपुर शर्मा व नवीन जिंदाल को गिरफ्तारी करने की मांग करते हुए इन कायदीन ने पुलिस कमिश्नर व जिला कलेक्टर को तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। कुल जमाती कायदीन की बरोज़ हफ्ता बाजार बंद के फैसले के बाद पुलिस सुबह से ही सख्त सयानती इंतजाम किए थे और तमाम अक़लियती इलाक़ों में पुलिस ने पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया था, लेकिन किसी भी किस्म की बदनज़मी के कुल जमाती कायदीन के बंद मनाने के फैसले के बाद तमाम छोटे बड़े ताजिरों ने इस बंद में हिस्सा लिया और कई दहाइयों के बाद मुस्लिम इलाक़े खासकर अहमदी बाजार इस बार मुकम्मल बंद रहा। 16 जून बरोज़ जुमेरात इंदिरा गार्डन फंक्शन हॉल में एक कुल जमाती, इसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए ये तय किया था कि आज 18 जून बरोज़ हफ्ता सुबह से शाम तक निज़ामाबाद को पुरअमन बंद बनाया जाएगा। अभी यहाँ पर CP ऑफिस हम पहुँचे हैं। आते हुए रास्ते में जब निगाह पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहर को बंद देखा गया। सब लोगों ने इस बंद को कामयाब बनाने में हिस्सा लिया। सबसे पहले तमाम ताजिरीन का, जिन्होंने तमाम मसलक के ज़िम्मेदारान और तमाम कायदीन और हमारी बात को रखते हुए बंद को कामयाब बनाया है, तमाम ताजिरीन और स्कूल वाले तमाम लोगों का और जितनी ऑटो यूनियन से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जो CP साहब को नुमाइंदगी की गई है, उनको जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी का हमने उनको मुतालिबा किया है। हमारे साथ आज और एक ख़ास बात ये रही कि मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी हमारे साथ शरीक थे और उन्होंने भी अपने गम गुस्से का इजहार मीडिया के ज़रिए से किया। कमिश्नर ऑफिस में आकर उन्होंने भी नुमाइंदगी की कि ये अमल बहुत ही घिनौना है, इससे मुल्क में बदअमनी फैल सकती है। हम भी उन्होंने भी ये कहा कि हम भी इसकी नापसंदीदगी का उन्होंने इजहार किया है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर मुल्क के वज़ीर आज़म इसके ऊपर गौर करेंगे तो मुल्क में अमन सुकून रहेगा, वरना अभी एक के बाद दीगरे
تم ملک کے اندر پورا ماحول خراب کرنے کے ذمہ دار ہو رہے ہیں۔ کل ہی دیکھنے میں آیا کہ سکندرآباد کے علاوہ ملک کے مختلف ریاستوں میں پوری آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ آپ نے جو اگنی پتھ کا قانون نکالا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ہی نہیں ملک کا ہر شہری ناراض ہے، اور آپ نے یہ کام کیا اس سے بھی ناراض ہے۔ ایک تو یہ کہ 2002 میں آج جلتے رہا، آج 2022 میں ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور ملک فسادات میں اور ملک اور پوری طریقے سے کیا کہیں گے پسماندگی میں اور اس کی معیشت کی تباہ کاری میں۔ آج 2002 میں گجرات تباہ ہوا اور 2022 میں آج ملک تباہ ہو رہا ہے۔ میں یہ خواہش کروں گا تمام ہندوستانیوں سے کہ ملک کو بچانے کے لیے آگے آئیں، اور وزیر اعظم کو آگے آ کر اپنی انا کو توڑ کر ملک کی خاطر فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔